दोस्तों, इस मौसम में भी हम आपके डिमांड पे ये ड्रेस बनाकर लाए हुए हैं ऊन से। तो जो हमारी बहनें ऊन से बनाना चाहती हैं ऊन से बना सकती हैं, और अगर ऊन से नहीं बनाना चाहती हैं तो आप इसे रेशमी धागा से भी बना सकती हैं। ये सॉल बिनने का ऊन से बना हुआ है, यानी 2 प्लाई के ऊन से ही बना हुआ है। तो आप अगर रेशमी धागा लेंगी तो इतना ही पतला रेशमी धागा भी होता है, आप उससे बना सकती हैं। ये आपके डिमांड पे बनाए हुए हैं हम। और देखिए, ये पीछे से देखने में कुछ इस तरह का लगता है। ये हम यहाँ पे कुछ चौड़ा डाले हुए हैं, क्योंकि जब हमारे कान्हा जी बैठते हैं तो एक पैर उनका पीछे होता है और एक पैर आगे होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा चौड़ा, विग्रह को देखते हुए विग्रह के अनुसार हम इसे यहाँ पे इस ढंग से डाले हुए हैं। हालांकि जो आप ड्रेस हमें भेजी हुई हैं उसमें भी इसी तरह का है। ये ऊपर से बना हुआ है, ये बन जाने के बाद में ये ऊपर से बना हुआ है। और इस तरह का ड्रेस हम सिंपल में, बिल्कुल सिंपल में, देखिए इस तरह का ड्रेस हम डाले हुए अपने चैनल पे। अगर आप इसे इस तरह का सिंपल बनाना चाहती हैं तो बना सकती हैं। लेकिन इस ड्रेस में यहाँ पे हम बहुत सारा जगह पे कुछ बदलाव किए हुए हैं। जैसे कि इस जगह पे बदलाव किए हुए हैं, टोपी बनाने में बदलाव किए हुए हैं, और साथ में ये जो ऊपर से दिया हुआ है ये चीज़ इस पे भी है। ये भी कुछ अलग आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। देखिए, एक ड्रेस तो हम इस कलर से बना चुके हैं, और आउटलाइन वगैरह हम यानी जो बॉर्डर हम डाले हुए हैं, बॉर्डर और ये जो डाले हुए हैं ये हम दूसरे कलर से डाले हुए हैं। साथ में कलगी भी दूसरे कलर से डाले हुए हैं। तो ये मेन कलर हमारा ये रहा। तो एक तो हम उस तरह से बना चुके हैं, तो दूसरा हम इस कलर से बनाएंगे। मेन कलर हमारा दूसरा जो बनाएंगे पोशाक, यानी कि वो चीज़ वो ये रहेगा। और इससे हम बॉर्डर वगैरह डालेंगे, क्योंकि एक हमारे पास उस कलर का है। अब देखिए, यहाँ पे हम जैसा कि बतला चुके हैं आप लोगों को कि सॉल बिनने का ये ऊन है, 2 प्लाई का ऊन है। देख रही हैं आप, काफ़ी पतला है ये। अगर आप धागा से बनाना चाहती हैं तो धागा से भी आप बना सकती हैं, सेम चेन लेते हुए। ये काफ़ी पतला ऊन है, और इस पे हम जो हम क्रोशिया लगा रहे हैं, ये क्रोशिया है हमारा 1.6 mm का। देखिए 1.6 mm का है ये क्रोशिया। तो इससे हम ले लेंगे इस पे सबसे पहले चेन, 30 चेन हम ले लेंगे। देखिए ये रहा 30 चेन। अब अगर आपको ये छोटे कान्हा जी का बनाना है, या जितने भी नंबर के कान्हा जी का बनाना है आपको, वो आप बना सकती हैं। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप टोपी उनका कितने चेन से बनाती हैं। अगर इतना पतला ऊन से बना रही हैं तो टोपी आप उनका कितने चेन से बनाती हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। और देखिए, टोपी का आपको इस तरह से आकृति आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। तो ये मोड़ लेने के बाद आप देख लें कि कितना यहाँ पे चेन लगेगा। जैसे अगर हम छोटे कान्हा जी का बनाएंगे तो देखिए आप इस तरह से भी नाप सकती हैं, ये इतना लगेगा। तो इतना में यहाँ से यहाँ तक चेन गिन ले, कितना चेन आता है, यानी कि 0 से 1 नंबर के कान्हा जी का आप चेन यहाँ से यहाँ तक गिन लें। इसी तरह से आप 2 नंबर का, 3 नंबर का, प्रत्येक नंबर का आप यहाँ पे बना सकती हैं। सिर्फ टोपी में आपको यहाँ चेन की संख्या घटाना और बढ़ाना पड़ेगा। इसके बाद आपको जिस विधि से हम ये बनाए हुए हैं उसी विधि से आप बनाती चली जाएंगी, तो प्रत्येक नंबर के कान्हा जी का आप बना सकती हैं। सिर्फ टोपी में आपको चेन की संख्या गिन कर लेना है। जैसे कि अब मान लिया जाए ये हम लिए हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक लेंगे, हम यहाँ से यहाँ तक लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1 से 2 नंबर तक, 0 से 1 नंबर तक के कान्हा जी का। तो यहाँ से चेन आप गिन ले, कितना चेन हमारा यहाँ है, 1 2 3 4 6 8 10 12 14 15 16 18 चेन ले लें आप यहाँ पे। क्योंकि ये ऊन काफ़ी पतला है तो 18 चेन आप ले लें 0 से 1 नंबर के कान्हा जी का।
18 चेन से आप शुरू करें। और इसी तरह जैसे बढ़ता चला जाएगा, आप 2 नंबर की चेन, 2 नंबर के कान्हा जी का बना रही हैं तो उसमें आप 4 चेन बढ़ा लें। इस तरह से चेन की संख्या बढ़ाकर आप यहाँ पे बना सकती हैं। तो यहाँ पे हम लिए हुए 30 चेन की संख्या हमारा 30 है। 30 लेने के बाद में एक चेन और ले लेंगे हम। अब देखिए यहाँ पे हम इसे पूरा जितना भी हम यहाँ शुरू से लेके अंत तक जो बनाए हुए हैं वो हम इसी डबल क्रोशिया से नहीं बनाए हुए हैं। देखिए हम किस तरह से बनाए हुए हैं। फंदा ले लेंगे, लेने के बाद ये 2 नंबर का चेन पे हम हुक को डालें, 3 चेन हमारे पास आ गया, तीनों को एक बार में गिरा दिए। बस इसी तरीके से हम बनाए हुए हैं। यहाँ पे हम डबल क्रोशिया या ट्रिपल क्रोशिया के द्वारा नहीं बनाए हुए हैं। देखिए ये अगला पे लिए, 3 चेन हो गया हमारा, यहाँ पे तीनों को एक साथ गिरा देंगे। इस तरह से हम यहाँ पे कितना लाइन बनाएंगे अभी हम आप लोगों को गिन के बतलाते हैं। सबसे पहले हम एक लाइन यहाँ कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप ऊन ज़्यादा मोटा ले रही हैं तो आपको चेन की संख्या वहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसे एक लाइन सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हम गिन कर बतलाएंगे कि कितना लाइन इसे आपको बनाना है, कितना लाइन बनाने से ये कंप्लीट होगा टोपी इसका। काफ़ी आसान है ये ड्रेस बनाना, और इसमें अगर आप चाहती हैं तो मोती वगैरह से भी काम कर सकती हैं। बिल्कुल सिंपल यहाँ पे रखे हुए हैं, मोती वगैरह हम नहीं डाले हुए हैं। इस तरह से हम बुनते हुए सबसे पहले पहला लाइन कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हम दूसरा लाइन कंप्लीट करेंगे। अब भी हम आप लोगों को गिन कर बतलाएंगे कि टोपी बनाने में हमें कितना लाइन यहाँ कंप्लीट करना होगा। देखिए पहला लाइन कंप्लीट होता है, एक चेन ले लेंगे, पलट लेंगे, पलटने के बाद फंदे लेंगे और दूसरा लाइन भी हम बनाना शुरू कर देंगे। देखिए हम यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ से बना सकते हैं। एक हो गया, फिर इसके आगे दूसरा चला जाएगा, फिर तीसरा चला जाएगा। तो इस तरह से हम इसे कितना लाइन में कंप्लीट करेंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि हम इसे 13 लाइन में कंप्लीट किए हुए हैं। 13 लाइन आप इस तरह से बना लें। 13 लाइन बनाने के बाद भी हम जोड़ने के लिए बतलाएंगे किस तरह से इसे टोपी का आकृति दिया गया है। और एक बात कि यहाँ पे अगर आप कलगी चाहती हैं छोटा बनाना तो छोटा भी बना सकती है, वो हम लास्ट में बता देंगे आपको। चेन की संख्या कम या ज़्यादा लेकर आप इसे छोटा या बड़ा कर सकती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसे 13 लाइन में बनाकर कंप्लीट करते हैं। इस तरह से देखिए इसे हम 13 लाइन में बुनकर कंप्लीट कर लिए। अब बुन लेने के बाद इसे हम क्या करेंगे, देखिए ये यहाँ पे 2, 2 का 1 कर लेंगे, फिर से अगली जगह पे डालेंगे और 2 का 1 करेंगे, यानी ये हम आउटलाइन बना रहे हैं एक तरह से समझिए। तो आप अगर चाहें तो 3 का 1 भी कर सकती हैं, यहाँ पे हम 2 का 1 कर रहे हैं।
इसे हम सिर्फ एक तरफ करेंगे। लास्ट कोना तक हम ले जाएंगे इसे। ये हो गया लास्ट कोना तक। अब इसे हम यहाँ तक लाएंगे, आधा में लाएंगे हम। तो आधा में हम इस तरीके से लाएंगे। ये हो गया, एक एक पे से निकालते हुए लाएंगे। अब एक बार देख लेंगे और थोड़ा सा और बचा हुआ है, दो, एक और एक, दो, दो बार। अब इसे हम इस तरह से मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद देखिए हमें इसे सिलना है। तो सिलेंगे हम किस तरह से, यहाँ पे हुक को डालेंगे, यहाँ से लेंगे और यहाँ से लेंगे। देखिए इस तरीके से हम ले लेंगे। और आप इसे अगर चाहते हैं तो सुई धागा की मदद से भी सिल सकती हैं। हम यहाँ पे सुई धागा नहीं लगा रहे हैं, क्रोशिया की मदद से ही सिल ले रहे हैं। देखिए इस तरह से हम लेंगे और इसे निकालेंगे, साथ में हम इसे भी निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम सिलते हुए यहाँ तक आते हैं, दूसरी छोर तक। अगर आपको क्रोशिया से नहीं सिलना है तो आप सुई धागा की मदद लें और इसे सिल लें। हम यहाँ पे कहीं भी धागा को तोड़ना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए इस तरीके से सिल रहे हैं। तो ये देखिए कोना तक हम चले आए, ये कोना तक चले आए। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम आउटलाइन बना रहे थे, ये आउटलाइन हमारा बन चुका है एक तरफ में। अब इसे हमें क्या करना है, यहाँ पे हम ले आएंगे, जो लास्ट हम बनाए वहाँ पे ले आएंगे और इस फंदे को यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए इस तरीके से निकाल लेंगे और फिर से हम आउटलाइन बनाना शुरू करेंगे। तो ये मिल जाएगा बिल्कुल अच्छी तरह से। अब इसे हम बनाते हुए लास्ट तक ले जाएंगे। देखिए हम यहाँ तक ले आए। अब एक चेन ले लेते हैं। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कहाँ से, देखिए इसे हम पलट लेंगे, सिलने के बाद में इसे हम पलट लिए, ये सीधा तरफ से हो गया हमारा, एक तरह समझिए तो ये टोपी बनकर तैयार हो गया है। अब देखिए, अब इसे बना लेने के बाद इस तरह से टोपी हम बना लिए, यहाँ पे जो बना हुआ है ये हम बना लिए। बनाने के बाद हम देखिए यहाँ पे क्या किए हुए हैं, एक चेन से दो बार, एक चेन से डबल क्रोशिया तो हम यहाँ बिल्कुल भी नहीं किए हुए हैं, तो एक चेन से दो बार बनाते हुए हम निकाल लेंगे। एक चेन से दो बार अगर हम करेंगे तो हमारा, हाँ ठीक है, एक चेन से दो बार। इसके बाद हमें एक चेन से दो बार हमें करना है। इसके बाद हम प्लेन यहाँ बुनते चले गए हैं कुछ लाइन, ठीक है। तो हम चलिए इसे देखिए इस तरह से करेंगे। ये हमारा यहाँ पे टोपी बनकर तैयार हो गया है। अब हमें करना क्या है, इस जगह पे एक चेन से हमें दो करना है। सबसे पहले तो हम एक करेंगे, किनारे है इसलिए हम एक चेन से एक ही बार करेंगे। अब अगली चेन से ये रहा एक बार और फिर से एक बार इसी चेन से, दो बार हो गया। फिर फंदे लेंगे, फिर अगली चेन से दो बार,
जैसे हम डबल क्रोशिया बनाते हैं एक चेन से 2 बार, उसी तरह हमें बनाना है। देखिए एक चेन से 2 बार, सिर्फ हमें फर्स्ट में और लास्ट में एक चेन से एक ही बनाना है, बस इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। देखिए यहाँ पे एक चेन से 2 बार बनाते हुए इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं इस लाइन को पूरा। तो इस तरह से हम बनाकर इसे पूरा कंप्लीट करते हैं एक लाइन में। सबसे पहले हम एक लाइन कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हम बतलाएंगे आगे हमें कैसे क्या करना है। इस तरीके से अब देखिए, अब एक लाइन इसे हम बुन चुके हैं। अब एक लाइन बुनने के बाद 4 लाइन हमें बुन लेना है बिल्कुल प्लेन। 4 लाइन हम बिल्कुल प्लेन बुनेंगे, यानी एक चेन से एक करते हुए। देखिए इस तरह एक चेन से एक, फिर से फंदे लेंगे और एक चेन से एक बनाएंगे। 4 लाइन कंप्लीट करेंगे। ये पहला लाइन है और 3 लाइन कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पे ये एक से हम एक का 2 किए, यहाँ पे एक का 2 किए, और इसके बाद यहाँ से देखिए 4 लाइन, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हम बिल्कुल एक चेन से एक बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि 4 लाइन में यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम बाहर निकालेंगे, फिर हम ये चीज़ बनाएंगे, इसके बाद हम ये चीज़ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 4 लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। ये बनाना बहुत ही सरल है, इसलिए हम इसे आपको बनाकर नहीं बतला रहे हैं। ये मात्र आपको इस तरह से बना लेना है, फंदे लेना है और एक चेन से हुक को डालकर फंदे निकालकर 3 का 1 करना है। बस सिंपल तरीके से इसे 4 लाइन में बनाकर कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से देखिए हम ये कंप्लीट कर लिए। कंप्लीट करने के बाद में अब हम इस पे बाँह निकालेंगे। देखिए बाँह निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले 7 हम बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये एक रहा 7। ये आगे पल्ला का आपको हो जाएगा। देखिए ये जो आगे पल्ला में यहाँ आएगा अंदर की ओर से वो रहेगा। तो ये 7 होने के बाद अब हम बाँह निकालेंगे इस पे। तो बाँह में देखिए हमें कितना, सबसे पहले तो बाँह निकालने के लिए हम इसे इस तरह से ले लेंगे और यहाँ से हम गिनना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14वां चेन पे हम हुक को डालेंगे और इसे हम यहाँ पे इस तरीके से, देखिए इस तरीके से ले लेंगे और यहाँ पे हम 1 2 3 चेन बना लेंगे। साथ में इसे इस तरीके से निकाल लेंगे, एक चेन ले लेंगे। देखिए यहाँ पे ये आपको बाँह निकल गया। अब हम बाँह किस तरह से बुनेंगे, तो देखिए इसे बुनने के लिए हम 1 2 यानी कि एक चेन के ऊपर एक बुनते चले जाएंगे हम। देखिए इस तरीके से, और जो हम बीच में चेन लिए हुए हैं वहाँ पे हमें बढ़ाना है ये जो हम बना रहे हैं। जैसे कि देखिए यहाँ से अभी हम गोलाई तक पहुँचे नहीं हैं। ये हम गोलाई तक पहुँच गए। अब देखिए यहाँ जो हम एक्स्ट्रा चेन लिए हुए हैं 1 2 3,
1 2 3 3 चेन जो लिए हुए हैं हम, इसे हम इस ढंग से बुनेंगे। ये इसके ऊपर एक निकालेंगे, यहाँ से एक निकाल लिए। अब यहाँ से हम 2 निकाले और ये रहा 3। 3 के बाद एक और हम ले लेंगे, 4 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। देखिए ये हो गया 4। इसे हम फिर से कर लेते हैं। ये हो गया 4। अब इसे लाकर यहाँ पे इस तरीके से बंद कर लिए। ये एक लाइन बन गया, यहाँ पे बाँह का गोलाई एक लाइन बन गया। अब एक चेन ले लेंगे, इसके बाद फिर हम इसे गोलाई में बुनना शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पे ये आपको बाँह निकलना शुरू हो गया, ये बाँह निकलना शुरू हो गया। अब बाँह हम कितना लाइन बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। हम यहाँ पे 7 लाइन इस कलर से बुने हुए हैं। इसके बाद बॉर्डर के रूप में हम 3 लाइन दिए हुए हैं यहाँ पे। तो चलिए हम इसे गोलाई में एक लाइन बुन चुके हैं। देखिए यहाँ पे एक लाइन हम बुन चुके हैं और 6 लाइन बुनेंगे इस कलर से। इसके बाद हम इसका बॉर्डर का जो बॉर्डर में जो भी आप कलर देना चाहती हैं उससे आप 3 लाइन बुन ले। तो इसे बुनना तो बहुत ही आसान है, इसलिए हम यहाँ पे इसे भी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि बस ये से सिंपल ही इसी तरह बुनते चले जाना है। जहाँ पे घटाना बढ़ाना है वहाँ पे बता देंगे। देखिए इस तरह से सिंपल बुनते चले जाना है, 7 लाइन इसे कंप्लीट करना है। तो एक लाइन हम बुन चुके हैं, 6 लाइन और करना है। इसके बाद बॉर्डर का 3 लाइन हम कर लेंगे। तो इसे हम इस तरीके से बुनते हुए बाँह एक तरफ का बाँह कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इसे हम यहाँ तक बनाकर कंप्लीट किए। अब हम दूसरा कलर का ऊन यहाँ पे जोड़ लेंगे, जो कि हमें 3 लाइन में बनाना है। हम इसी किसी भी जगह से आप जोड़ सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे कट किए उसी जगह से जोड़ें। ये हम देखिए यहाँ से जोड़ लिए। अब इसे हम दोनों को, ये जो दोनों है इसे हम साथ में लेते हुए बुनेंगे, ताकि धागा यहाँ पे ऊन यहाँ पे पता नहीं चले। देखिए इस तरीके से हम दोनों को ले लिए, बुनते चले जा रहे हैं। देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे बुन लेंगे। तो इसे हमें कितना लाइन बुनना है, 3 लाइन। 3 लाइन बुन लेंगे तो ये बॉर्डर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे हम, अगर आप चाहती हैं इसे घटाना यहाँ पे तो घटा सकती हैं, लेकिन जो हमारे कान्हा जी के हाथों में लड्डू रहता है उसकी वजह से हम यहाँ पे बॉर्डर को कम नहीं कर रहे हैं, यानी घटा के हम यहाँ पे कम नहीं कर रहे हैं, चौड़ा ही रहने दे रहे हैं। जितना यहाँ पे है ये चीज़ चौड़ा उतना ही रहने दे रहे हैं, ताकि कान्हा जी का हाथ यहाँ पे डालने में बन सके, क्योंकि उनका हाथ में लड्डू रहता है। आप देख लें, अगर आप यहाँ पे टिप बटन वगैरह लगाना चाहती हैं तो फिर आप इसे कम कर सकती हैं। अगर आप टिप बटन नहीं लगाएंगी और इसी तरह कम कर लेंगी तो डालने में प्रॉब्लम हो सकता है, उनका हाथ डालने में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस तरह से इसे हम, चलिए 3 लाइन यहाँ कंप्लीट कर लेंगे। ये तो समझ ही गई होंगी अब आप लोग कि एक बाँह किस तरह से बनकर तैयार होगा। एक बन जाएगा तो दूसरा बनने में दिक्कत नहीं है। देखिए जैसे कि हम एक लाइन यहाँ बुने, तो और इसे हम 2 लाइन बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो बाँह तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब हम बाँह बाद में कंप्लीट कर लेंगे। आगे हम आप लोगों को बतलाते हैं। आगे हम यहाँ पे इस जगह पे ऊन को जोड़ेंगे और इसका पीछे का पीठ का पल्ला निकालेंगे सबसे पहले। देखिए इस तरह से हम जोड़ लिए यहाँ पे। अब एक चेन हो गया यहाँ पे, हम चलिए इस पे भी एक बुन लेते हैं। ये हो गया एक, ये हो गया 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक 14। तो जब हम यहाँ पे 7 रखे हुए हैं आगे पल्ला में, तो पीछे पल्ला में पीठ में हम 7 का ठीक डबल रखेंगे 14, 7 का ठीक डबल रखेंगे 14। तो देखिए यहाँ पे 14 रख लेने के बाद में अब हम इस तरफ से यहाँ से आगे पल्ला के लिए 7 गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 छोड़कर 8वां पे हुक को डालेंगे और इसी तरह से हम सबसे पहले दूसरा बाँह निकाल लेंगे। तो दूसरा बाँह निकालने के लिए हम इसे जोड़ेंगे। जोड़ने से पहले हमें 3 चेन लेना है, 1 2 3। अब इसे लाकर यहाँ पे जोड़ देना है इस तरह से। तो देखिए इसे हम दूसरा बाँह यहाँ पे निकाल चुके। अब जिस तरीके से हम ये बाँह को बुने हुए हैं उसी तरीके से हम इस बाँह को भी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस बाँह को यहाँ बॉर्डर का हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं और इसमें भी हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ बाँह कुछ कम पड़ जाएगा लंबाई में तो आप 1-2 लाइन बढ़ा सकती हैं, वो आप अपने बिगिनर के अनुसार यहाँ पे बढ़ा सकती हैं। तो चलिए दोनों बाँह सबसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे हम दोनों बाँह निकाल लिए। ये भी एक बाँह बन गया, ये भी एक बाँह बन गया। अब यहाँ से फिर हम ऊन जोड़ेंगे और बनाना शुरू करेंगे। हुक को यहाँ डालते हैं, ऊन को यहाँ पे हमें फिर से जोड़ना पड़ेगा। देखिए ये इस तरह से हम जोड़ लेंगे, इसे साथ में लेकर बुनते चले जाएंगे। या आप कट भी कर सकती हैं, अगर गांठ आप लगा देंगे यहाँ पे तो कट भी कर सकती हैं इसे। देखिए हम इतना बुन चुके हैं यहाँ पे, तो इसे कट कर लेते हैं। अब एक चेन लेंगे, पलट लेंगे। पलटने के बाद हम सबों को मिलाते हुए बुन लेंगे। यहाँ से मिलाएंगे, इस पे मिलाएंगे, यहाँ मिलाएंगे और तीनों को एक साथ कर लेंगे बुनते हुए। अब हम ये चीज़ बना रहे हैं, ये बीच का जो रहता है वहाँ पे बना रहे हैं हम। तो देखिए अब आगे फिर से बनाएंगे। ये जो हम 7वां चेन पे डाले हैं हुक को, तो हम इसे यहाँ पे लाके मिलाएंगे और दोनों को एक साथ इस तरीके से एक साथ मिलाते हुए निकाल लेंगे, बुनेंगे। देखिए अब ये जुट गया यहाँ पे। फिर हम इसे बनाएंगे। देखिए अभी हम फिर यहाँ पे बतला देंगे एक बार और आप लोगों को किस तरह से बनाए हुए हैं। देखिए जब यहाँ पे लास्ट हमारा एक चेन बच जाता है तो हम इस चेन पे हुक को डालें। अब बाँह इस तरफ हम कर लेंगे और यहाँ से ये लास्ट का चेन यहाँ पे हुक को डालेंगे और इसे इस तरह से निकालते हुए दोनों को मिला के निकाल लेंगे और 3 का 1 कर लेंगे। फिर से फंदे लेंगे और जो बचा हुआ है हमारे पास फंदा, इसे हम बुन लेंगे।
तो देखिए यहाँ पे आपस में सब जुट चुका है, तीनों, आगे पल्ला पीछे पल्ला, आगे पल्ला का 2 भाग और पीछे पल्ला का 1 भाग, तीनों आपस में हम जोड़ चुके हैं। अब इसे हमें कितना लाइन बुनना है ये हम चलिए देखते हैं। देखिए इस तरह से जुट चुका है यहाँ पे। अब इसे कितना लाइन बुनकर कंप्लीट करना है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 लाइन हम बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसे 1 लाइन तो हम अभी बुन चुके हैं यहाँ पे, और 2 लाइन इसे बुनकर कंप्लीट करते हैं सबसे पहले। इसके बाद फिर हम इसे यहाँ पे किस तरीके से बढ़ाया जाए वो बतलाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम अभी इस वक्त यहाँ इतना बुन चुके हैं। अब हम यहाँ पे बढ़ाना शुरू करेंगे। तो हम किस तरह से बढ़ाएंगे, जो हमारा यहाँ पे ये चीज़ इतना तरीके से ढंग से धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला है। तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना है। सबसे पहले हम एक चेन से एक बना लेंगे, एक चेन से एक बनाएं। अब अगला चेन से 2 बार बनाएंगे, ये रहा एक, फिर से एक और इसी चेन से बनाएंगे, ये रहा 2। फिर हम फंदे लेंगे और 2 अलग अलग चेन से अलग अलग बनाएंगे, ये रहा एक, फिर अलग चेन से एक और बनाएंगे। ये देखिए सबसे पहले हम एक चेन से एक बनाए, फिर एक चेन से 2 बनाए, फिर 2 अलग अलग चेन से बना लिए। अब हम एक चेन से फिर 2 बनाएंगे, यानी 2 बीच करते हुए एक चेन से 2 बार हमें बनाना है। इस ढंग से देखिए, इस ढंग से हमें बना लेना है। तो हम इस लाइन को इसी तरह कंप्लीट करेंगे। 1 2 बार हम अलग अलग चेन से बनाएं। अब एक बार हम एक चेन से 2 बार बनाएंगे, फिर से 2 अलग अलग चेन से एक एक बार, ये हो गया। अब एक चेन से 2 बार, 1 2, इस तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। एक 2, फिर एक चेन से एक, फिर एक चेन से एक, फिर से एक चेन से 2 बार, 1 2। एक लाइन हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अगली लाइन में हमें क्या करना है सो बतलाएंगे। देखिए अब यहाँ पे हम लास्ट हमारा जो है, इस पे हम एक चेन से एक ही बनाएंगे। तो लगातार हमें यहाँ पे 3 चेन से अलग अलग हो गया है, ठीक है। अब हम फंदे चेन लेंगे, पलट लेंगे, पलट लेने के बाद फिर से एक चेन से एक ही बार बनाएंगे हम, क्योंकि किनारे का जब भी हम बनाएंगे एक चेन से एक ही बार बनाएंगे। अब हम एक चेन से 2 बार बनाएंगे, 1 और 1 2। अब हम पहला लाइन में 2 बार बीच करते हुए बनाए, तीसरा लाइन में 3 बार बीच करेंगे, चौथा लाइन में 4 बार बीच करेंगे। तो ये दूसरा लाइन में हमें 3 बार बीच करना है, 1 2 3। अब एक चेन से 2 बार, 1 और ये 2। तो इस तरह से हम बनाते चले जाएंगे। पहला लाइन में हम 2 बीच करेंगे। देखिए पहला लाइन में हमें 2 बीच करना है। जो पहला लाइन हम बुने हैं उसमें 2 बीच किए हैं। अब दूसरा लाइन जो हम बुन रहे हैं उसमें हम 3 बीच करेंगे, और तीसरा लाइन जो हमारा रहेगा उसमें हम 4 बीच करेंगे, जैसा कि हम देखिए यहाँ पे बुने हुए हैं। पहला लाइन में ये पहला लाइन हो जाता है, यहाँ पे 2 बीच किए, अगला लाइन में 3 बीच किए, उसके बाद 4 बीच किए, उसके बाद 2 लाइन हम बिल्कुल प्लेन बुने हुए हैं।
तो चलिए इसे हम इतना दूर तक बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। यानी कि हमें कितना लाइन बुनना है यहाँ पे, 1 2 3 4 और एक 5 लाइन बुनना है, जिसमें 3 लाइन में हमें बढ़ाना है फंदे को और 2 लाइन हमें बिल्कुल प्लेन बुनना है। तो इस तरह से देखिए ये पोशाक यहाँ तक बनकर कंप्लीट हुआ है, कमर के तक ये चला आया है। अब इसे हमें क्या करना है, ये 2 भाग में विभक्त करके और हमें 2 पाँव निकालना है। यहाँ से यहाँ तक दूरी तक में 1 पाँव निकालेंगे, यहाँ से यहाँ 1 पाँव निकालेंगे। देख रही हैं आप इस तरह से। तो पाँव जब हम यहाँ निकालेंगे, इसे किस ढंग से निकालेंगे, सबसे पहले इसे इस तरीके से आप कर लें। देखिए, या तो आप चेन की संख्या गिन लें। देखिए इसमें सबसे पहले आप फंदे को यहाँ पे चेन को गिन लें। अगर आप चेन को की गिनती करेंगी तो आपको 49 चेन यहाँ पे आ रहा है, 50 में 1 कम, तो 1 बीच में हम छोड़ देंगे और इसके बाद हम आधा आधा कर लेंगे। लेकिन अगर आप नहीं गिनेंगी तो इस तरह से आप इस तरीके से इसे ले लें और ठीक बीचों बीच में यहाँ पे हुक को डालें इस तरीके से। और देखिए अब यहाँ पे इतना में पाँव बिल्कुल आ जाएगा कान्हा जी का। तो हम यहाँ पे ये जो 3 चेन लेते हैं बीच में, 3 चेन हम नहीं लेंगे और इसे डायरेक्ट यहाँ पे लाके जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद 1 चेन ले लेंगे और इसे हम गोलाई में बुनना शुरू कर देंगे ताकि ये पाँव बन जाए। देखिए इस तरीके से यहाँ पे हम फंदे को अभी कम नहीं किए हुए हैं, धीरे धीरे अगर आप चाहती हैं तो कम कर सकती हैं और नहीं तो फिर आप यहाँ पे सबसे पहले तो ये जान लें कि ये गोलाई में बुनते हुए इसे हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और अगर आप चाहती हैं इसे कम करना, हल्का हल्का धीरे धीरे बीच बीच में कम करेंगी तो जब लास्ट यहाँ पे आ जाएगा, आपका यहाँ पे आ जाएगा और इस पे जब आप ला के जोड़ लेंगी तो फिर अगला जो आप उठाएंगी इस पे नहीं उठाकर बगल से लेंगी तो आपका एक एक फंदा कम होता चला जाएगा। जैसे कि हम देखिए आपको यहाँ पे पूरा हम आपको एक बार करके बतलाते हैं। एक एक का आपको अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। सबसे पहले इसे पूरी एक लाइन में आप बुनकर कंप्लीट कर लें। देखिए इस तरीके से हम बुनते चले जाएंगे। ये बिल्कुल फिट आएगा कान्हा जी को, जब आप पहनाएंगी तो प्रॉब्लम नहीं होगा कि हाँ कमर के पास जितना फंदा है, जितना चेन है उतना चेन से हम बनाए हैं तो यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है, टाइट हो जा रहा है। फंदे को बढ़ाने का कैसे हम फंदे को बढ़ाएं, तो ये जो इस तरीके से आप बनाएंगी तो कान्हा जी को बिल्कुल फिट बैठेगा। देखिए अब हम देखिए यहाँ पे पहुँच चुके हैं। किस तरह से फंदे को हम यहाँ पे कम करेंगे ये चीज़ देखिए। जैसे ये लास्ट हम यहाँ पे बुन लिए, लास्ट बुन लिए, इसे लाकर हम यहाँ पे जोड़ेंगे। देखिए ये जोड़ लिए। अब ये जोड़ने के बाद में 1 चेन ले लेंगे। अब 1 चेन लेने के बाद हम यहाँ से नहीं उठाकर बुनेंगे, हम इस पे से उठाकर बुनेंगे तो हमारा यहाँ पे एक एक चेन कम होता चला जाएगा और कम होते होते लास्ट तक आपको देखिए इस तरह का बनकर सामने आएगा। दिखाते हैं। यहाँ तो सबसे पहले ये बनना शुरू हो गया, दिख रही हैं आप, इस तरह से बनना शुरू हो चुका है। देखिए लास्ट में तब आपका ये इस तरह से पाँव निकल जाएगा, इस ढंग से निकल जाएगा। तो इसे आप कितना लाइन में बुनेंगी, हम यहाँ पे गिन के आप लोगों को बतलाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इसे भी हम 7 लाइन में बुने हुए हैं और जो इसका बॉर्डर हम दिए हुए हैं वो 1 2 3 4, यानी कि हाथ में 3 है, पाँव में 4 लाइन बना हुआ है। तो ये 7 लाइन बुन लें, इसके बाद 4 लाइन, यानी टोटल हम 11 लाइन बुन लेंगे। एक तरफ का पाँव और दूसरे तरफ का पाँव भी हम सेम तरीके से, सेम जैसा हम इस तरफ बुनेंगे वैसा ही हम इस तरफ बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए ये हम कंप्लीट कर लेते हैं बुनकर और फिर हम अगले
अगले भाग में देखते हैं कि ये चीज़ हम किस तरह से बनाएंगे, कलगी किस तरह से बनाएंगे, और ये जो हम बटन का रूप दिए हुए हैं यहाँ पे, ये किस तरह से बनाएंगे, ये हम अगले पार्ट में आप लोगों को बतलाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले भाग में।